हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रवि बेसिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आज हमें बताना है कि आरोही और अवरोही क्रम। जैसे कोई भिन्न दिया गया हो, 3-4 भिन्न या उससे अधिक भिन्न दिया गया हो, तो उसे हम आरोही और अवरोही क्रम में कैसे व्यवस्थित करते हैं। आरोही मतलब होता है कि बढ़ते हुए क्रम में चलना है। पहले छोटी संख्या से आरंभ करेंगे और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे। तो सर्वप्रथम पहले देख लीजिए आरोही क्रम में कैसे किसी संख्या को व्यवस्थित किया जाता है। आरोही क्रम, आरोही क्रम को कहते हैं हम, आरोही क्रम को कहते हैं बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम का मतलब ये होगा कि पहले सबसे छोटी संख्या से लिखना आरंभ करेंगे और बड़ी संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बताने जा रहा हूं कि 1a, ध्यान से देखिएगा। समझ में आ रहा है ना आपको? समझ में आ रहा है ना? बोलिए, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? हाँ, ठीक, वेरी गुड। जैसे कोई 4-5 भिन्न दिया गया हो, 5/8 और 3/4। इसके बाद तीसरा भिन्न दिया है 2/4 कामा 1/6। तो इसको हमें किस क्रम में लिखना है? आरोही क्रम में। आरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में लिखना। तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा पहले कि किस किस भिन्न का हर समान है। तो इस भिन्न का हर 4 है, इस भिन्न का हर 4 है। समान है कि नहीं? समान। तो ये समान वाला भिन्न है, इसमें कोई छेड़खानी नहीं करना है। इनको पहले पास में रख लीजिए। जैसे 3/4 हुआ। मैं इसका सॉल्यूशन बता रहा हूँ आपको, हल बता रहा हूँ। हल पहले आप 3/4 लिखिए, क्योंकि इनका हर सेम है। 3/4 2/4 कामा, इसके बाद 5/8 लिख दीजिए कामा 1/6। अब देखिए इन दोनों का हर तो सेम है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये इसका और इसका हर सेम नहीं है, तो इन दोनों में तो मालूम ही है, कंफर्म ही है कि 3 ये बड़ा है, क्योंकि जिस भिन्न का अंश बड़ा रहता है वो भिन्न बड़ा रहता है। वो मतलब वह इन दोनों में अगर कंपेयर किया जाएगा तो इन दोनों में से भिन्न कौन सा बड़ा है? यही बड़ा है। जबकि इन दोनों में तुलना नहीं किया जा सकता है कि कौन बड़ा है। तो पहले हम क्या करेंगे कि क्योंकि इन दोनों में कॉमन है 4, तो एक 4 लेंगे और 8 लेंगे और 6 लेंगे और क्या करेंगे? लासा निकालेंगे, जिससे कि हर बराबर हो जाए। तो इसलिए जो हम क्या करेंगे कि 4, 8 तथा 6 का लासा लेने पर, लासा ले लीजिए। तो लासा का मेथड आप जानते ही हैं कि गुणनखंड विधि से इस तरह से लासा निकाला जाता है। एक साथ ले लीजिए आप सब, भाग विधि से काट लासा निकाल लीजिए, मतलब तीनों संख्याओं को साथ में लेके इसे काट दीजिए। 4, 8, 6। देखिए 2 से काटिए, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 3 6। फिर 2 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा ना? कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 3। इसके बाद देखिए 2 से कटेगा कि नहीं? 2 1 कम 2 3। अब 3 से कटेगा ना? 3 से। तो इस तरह से आप इतना समझ गए कि नहीं समझ गए? अब हमें लासा निकालना है। तो इसलिए 4, 8 तथा 12 का लासा, लासा। अब जिन जिन संख्याओं से कटा है इसे गुणा के रूप में लिख दीजिए। किन किन संख्याओं से कटा है? 2 से कटा है, 3, फिर 2 से कटा है, फिर 2 से कटा है, फिर 3 से। तो 2 दूनी 4, दूनी 8। वहाँ पर 6 है 12 के बाद। 12 के बाद 12 लिखे हैं ना, 6 रहेगा। कहाँ 12 लिख दिए? नीचे 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 8 तथा, हाँ यहाँ सॉरी देखिए यहाँ 6 रहेगा, क्योंकि देखिए हम जो है लासा किसके किसके निकालना है? 4 का, 8 का और 6 का, इसलिए यहाँ 6 रहेगा। क्या रहेगा? 6। तो 2 × 2 × 2 × 3। तो इसका कितना आंसर आएगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 24, 8 3 24। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 24 आएगा, नहीं आया? अब इस जो 24 आया लासा, इसी के बराबर हर को करना पड़ेगा। जब हर बराबर हो जाएगा तो हम कंपेयर कर लेंगे। तो मैं जो है थोड़ा मिटा दे रहा हूँ, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप लिखते रहिए। समझ में आ रहा है? लगाइए नीचे नीचे लगाइए। ठीक है, नीचे मैं बता दे रहा हूँ। नीचे तो देखिए ध्यान से सुनिएगा। 3/4, तो इसके हर में कितने से गुणा करेंगे? 24 आ जाए, क्योंकि हर को हमें बराबर करना है। 24। तो 4 में कितने से गुणा करेंगे? 6। 6। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो जिस संख्या से हम हर में गुणा करेंगे उस संख्या से कामा, ऐसे 2/4 में 6 से 4 में कितने से गुणा करेंगे? 6 से। 6 ऊपर भी करेंगे
कामा। अच्छा 5/8 में, 8 में कितने से गुणा करेंगे? 24 तीन। 3 से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। कामा अब 1/6, तो 6 में कितने से गुणा करेंगे? 24 आएगा। 4 से। वेरी गुड, 4 से। तो अब देखिए क्या क्या मिल रहा है। तो छात्र 18/24 कामा 6 दूनी 12/24 कामा 5 तिया 15/24 कामा 4 एकम 4 और 6 24। देखिए हर सेम हो गया कि नहीं हो गया? सेम हो गया ना। तो अब अब देखिए ऊपर बताइए, सेम हो गया, मैं बता रहा बताइए, हूँ। नहीं दिख रहा है। हाँ, शांत रहिए, सब बताया जाएगा अच्छे से। तो अब मैं ऊपर बता दे रहा हूँ, इससे ध्यान समझिएगा, क्योंकि अब देखिए अब आप हर सेम कर दिए हैं। अब आपको क्या करना है कि इसमें देखना है कि किस भिन्न में अंश जाते हैं, क्योंकि आरोही क्रम लिखना है ना, बढ़ते हुए क्रम में। तो बढ़ते हुए क्रम का मतलब यह है कि पहले छोटी संख्या लिखेंगे। क्या लिखेंगे? छोटी संख्या। तो इस भिन्न में बताइए कि किस भिन्न का अंश छोटा है, क्योंकि जिस भिन्न का अंश छोटा है वो सबसे छोटी संख्या है। इस भिन्न का अंश छोटा है ना 4, तो पहले इसको लिखेंगे 4/24 काम। इसके बाद ये तो मैं लिख लिया। अब इसमें से कौन छोटा? 12। वेरी गुड, 12/24। इसके बाद कौन छोटा है? 15/24। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद लास्ट 18/24। ये हो गया, ये आरोही क्रम में। अब देखिए अब 4/24, ये जो 4/24 है, इस किस भिन्न का मान था? 5/8 का तो मान था। ये 4/24 जो आया है 5/8 का ही तो मान था। तो यहाँ आप लिख सकते हैं 5/8 इज लेस देन, ये छोटा है, लेस, क्योंकि हम जा रहे हैं बढ़ते हुए क्रम में, आरोही क्रम में चल रहे हैं ना, तो बढ़ते हुए क्रम में इस तरह से लिखा जाएगा। तो ये हो गया। अब इसके बाद जो है 12/24 जो है, ये किसका मान है? 2/4 का मान है ना, तो 2/4 हो जाएगा कामा। वहाँ पर गलत है पहले। सही है, देखिए वहाँ पर 1/4 रहेगा, 1/4 का मान है ना। अच्छा हाँ, 4/24, सॉरी, क्योंकि ये देखिए 1/6 का मान है, सॉरी। देख लीजिए, थोड़ा सा सावधानी इधर उधर चल जाता है ना, ध्यान तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है। लेकिन सब स्टेप देखिए, आप चौथा देखना, ये 4/24 है, इसका मान है, किसका मान है? इसका। ये 1/6 का मान है, इसलिए 1/6 हो जाएगा। लेस देन, ये छोटा है, किससे छोटा है? ये 12/24 किसका मान आया है? 2/4। 2/4, वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसके बाद 15/24 किसका बना है? 5/8। 5/8 इज लेस देन। और उसके बाद 18/24 किसका बना है? 3/4। तो ये हो गया आपका आरोही क्रम। कौन सा क्रम हो गया? आरोही क्रम। हमें इस भिन्न को इसी क्रम में लिखना था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में जरूर आया होगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि अवरोही क्रम में कैसे किसी भिन्न को बताया जाता है। कहते हैं ना कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगा मिलने का मजा भी आएगा। तो अब मैं जा रहा हूं बताने आप सबको कि किसी भी भिन्न को अवरोही क्रम में कैसे लिखा जाता है। अवरोही क्रम जिसे कहते हैं घटते हुए, जिसे क्या कहते हैं? घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम। घटते हुए क्रम का मतलब ये हुआ कि पहले हम बड़ी संख्या से लिखना आरंभ करेंगे और छोटी संख्या की ओर बढ़ते हैं। घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम। वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही आप सब ध्यान देते रहिए, ज्यादा टफ नहीं है, सब मैं बता दूंगा, समझ में? और रोज ऐसे पढ़ते रहिए। और वही क्रम मतलब होता है घटते हुए। पहले सबसे बड़ी संख्या से लिखना आरंभ करेंगे और छोटी संख्या की ओर। जैसे मैं एक सवाल ले रहा हूँ, जैसे दूसरे का मैं ए ले रहा हूँ, लिखा है कि नहीं, इसी में से जो है पहले का ही मैं जो है पहले का ए जो मैं बताया हूँ उसी को अवरोही क्रम में बताने जा रहा हूँ। अभी तो मैं बताया था कि जो है आरोही क्रम में, उसी को अब अवरोही क्रम में बता दे रहा हूँ। जैसे कि 5/8 है, सेम इसी को ले रहा हूँ, उसे अवरोही क्रम में बदलना है। 5/8 हुआ, 3/4 हुआ, 2/4 हुआ, 1/6 हुआ।
तो आप क्या करेंगे सर्वप्रथम, इनका हर जो है समान नहीं है, हर समान नहीं है ना, इसलिए एक बार हल में आप इसे लिख दीजिए 5/8 कामा 3/4 कामा 2/4 कामा 1/6। तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम जो है, सर्वप्रथम क्योंकि हर समान नहीं है इसलिए क्या करेंगे, लासा लिख देंगे। सर्वप्रथम 8 कामा 4 कामा 4 तथा क्योंकि ये 4 4 6 है तो एक बार 4 ले लीजिए, तथा 6 का लासा 6 का लासा एलसीएम निकालने पर लासा ज्ञात करने पर लासा निकालिए इस तरह से 8 कामा 4 कामा 6 2 चौक 8 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 दूनी 4 2 1 कम 2 3 फिर 2 से कटेगा 2 1 कम 2 1 3 फिर 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा 3 1 इसलिए लासा जो हो जाएगा इनका मतलब 8 4 और 6 का जो लासा होगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। अब ऊपर लिखिए तो 2 देखिए ध्यान समझ में आ रहा ना, नहीं अब दिख रहा। इसका स्क्रीनशॉट जो है आप सब ले लीजिएगा और ध्यान दीजिएगा, इसके बाद मैं आगे बता रहा हूँ तो देखिए ध्यान से। आप सबको क्या देखना है कि जो मैं लासा निकाल रहा हूँ अब इसका गुणा कर लीजिए, तो 2 गुणे 2 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 3 24, तो लासा कितना आ गया 24 आ गया कि नहीं आ गया। अब इसी लासा के ही बराबर इनके हल को करना रहेगा 5/8 8 में कितने से गुणा करेंगे 3 से, ऐसे 5 में 3/4 4 में कितने से गुणा करेंगे 24 से, क्योंकि हल को हमें 24 लाना है लासा के बराबर 6 से। इसी प्रकार 2/4 तो 4 में कितने से गुणा करेंगे 24 से। वेरी गुड, बहुत अच्छा। 1/6 में कितने से गुणा करेंगे 4 से, क्योंकि जितना अंश में करेंगे उतना हाथ में करेंगे। अब देखिए 15/24 कामा 18/24 कामा 12/24 कामा 4/24। अब आपको क्या करना है कि इसमें जो है और वही क्रम व्यवस्थित करना है ना, तो और वही क्रम में क्या होता है कि पहले हम सबसे बड़ी संख्या लेते हैं। और वही क्रम में क्या होता है कि पहले सबसे बड़ी संख्या लिखना आरंभ करेंगे, सबसे बड़ी संख्या से लिखना आरंभ करेंगे और छोटी संख्या की ओर बढ़ते जाएंगे। तो इसमें जो है हर तो सेम हो गया, तो इसमें आपको देखना है कि किस भिन्न का अंश बड़ा है, जिस भिन्न का अंश बड़ा हो सबसे बड़ा है। 18/24 तो 18/24 इसका भिन्न जो है इस भिन्न का अंश जो 18 है इसलिए बड़ा 18/24 ये बड़ा है, ग्रेटर देन लगा। ये तो हो गया। अब इसमें से देखिए कौन बड़ा है इन तीनों में 15/24। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अब देखिए ये बड़ा है, अब इसके बाद 15/24 हो गया 12/24 बहुत अच्छा। इसके बाद 4/24। अब देखिए ये जो जिसका इसका मान है वो मान रख दीजिए, क्योंकि हमें इन भिन्नों को जो है अवरोही क्रम में करना है। ये तो जो है इनका वो हो गया जो गुणज करने के बाद गुणा करने के बाद जो है वो हुआ, लेकिन अब इस भिन्न के रूप में हमें अवरोही क्रम में लिखना है। तो 18/24 किसका मान आया 3/4 का है। ये 3/4 का जो मान आया है 18/24 3/4 इज ग्रेटर देन, और 15/24 किसका मान आया है 5/8 5/8। इसके बाद 12/24 किसका मान आया है 2/6 2/4। इसके बाद 4/24 किसका मान है 1/6। यही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब, आप सभी को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।